शारदा कोठे में काम करती थी और कोठे की मालकिन समिधा बहुत ही ज्यादा पैसे वाली और घमंडी थी। समिधा की एक बेटी थी तान्या, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर थी। वहीं शारदा की भी एक बेटी थी माही। माही पढ़ने में बहुत होशियार थी। जब कभी स्कूल की छुट्टी होती तो शारदा माही को अपने साथ काम पे ले जाया करती। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है शारदा, तुम रोज रोज माही को घर ले आती हो, कभी ऐसे घर में भी छोड़ के आया करो। नहीं दीदी, वो क्या है ना, माही की स्कूल की छुट्टी थी और मेरे पति भी काम पे गए हैं। मैं इसे अकेले घर में किसके सहारे छोड़ के आती, इसलिए लेके आ गई हूँ। और दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वैसे भी इसके पेपर चल रहे हैं तो ये केवल पढ़ाई करेगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। हाँ हाँ पता है ये कितना पढ़ेगी, वैसे भी कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी ये। पढ़ती तो ये सरकारी स्कूल में ही है ना। नहीं आंटी, मैंने तो पापा से कह दिया है कि मुझे बहुत पढ़ना है और पढ़ लिख करके कुछ बनना है, इसलिए मैं बहुत पढ़ाई करूँगी आंटी। बेटा वैसे भी आजकल इंग्लिश का ज़माना है और कुछ बनने के लिए ना इंग्लिश आनी चाहिए, और तुम तो पढ़ते सरकारी स्कूल में हो तो मुझे नहीं लगता बेटा तुम्हें इंग्लिश आती होगी। इसलिए कुछ बनना हो ना तो पापा को बोलो सरकारी स्कूल से निकलवा करके इंग्लिश मीडियम में तुम्हारा एडमिशन करवाएं। समिधा की ऐसी बात सुन करके शारदा और उसकी बेटी माही दोनों ही थोड़ा चुप हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए माही ने शारदा से पूछा, माँ क्या आंटी सही बोल रही थी? मैं सच में नहीं पढ़ सकती कभी, मैं कभी कुछ नहीं बन सकती, सरकारी स्कूल में हूँ सिर्फ इसलिए। माही के ऐसा कहने पर शारदा सोचने लग गई कि आखिर मैं माही को अब क्या जवाब दूं। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है और आंटी की बात पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो स्कूल अच्छा हुआ भी और उसमें तुम्हारा मन ही नहीं लगा पढ़ने में, तो फिर क्या मतलब स्कूल का? ऐसी पढ़ाई का भी फिर क्या मतलब निकलेगा? शारदा की बातें माही को अब समझ में आ गई थी और दोनों फिर अब घर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन ठीक चल रहे थे, तभी एक दिन की बात। तान्या के पेपर चलने वाले थे पर तान्या पढ़ाई की जगह टीवी देख रही थी, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। तान्या पढ़ाई कर, टीवी मत देख बहुत ज्यादा, समिधा तान्या को चिल्लाती है। पर तान्या उसकी नहीं सुनती। तब तक वहाँ शारदा पहुँच जाती है। बेबी जी मुझे झाड़ू लगाना है, यहाँ पे झाड़ू लगा लूँ मैं? नहीं आंटी प्लीज मुझे थोड़ा सा टीवी देखने दो ना, मेरा भी टीवी देखने का मन हो रहा है। आप झाड़ू प्लीज बाद में लगा लीजिएगा। बेबी जी पर आपकी भी तो पढ़ाई बाकी है ना, और पेपर भी चल रहा है, तो आप चलिए पढ़ने बैठ जाइए। शारदा की बात वही खड़ी समिधा सुन लेती है और फिर शारदा से कहती है, देखो तुम्हें मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे और तुम्हारी बेटी से बहुत होशियार है और अपनी पढ़ाई पर खुद कर लेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी जी, मैं तो बस उसे अपनी बच्ची समझ करके ऐसा बोल दी, आज से नहीं बोलूँगी दीदी जी। मम्मा मुझे क्या पता था कि मेरे मैथ्स के पेपर अच्छे नहीं होंगे, मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करके गई थी ना। नहीं तान्या, अगर तुमने अच्छे से तैयारी की होती तो तुम्हारा मैथ्स का पेपर नहीं बिगड़ता। वैसे भी तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। ट्यूशन टीचर भी बता रहे थे कि तुम्हारा ध्यान केवल मोबाइल और टीवी में दिन भर रहता है। तान्या ये ठीक नहीं है। तभी वही घर पे शारदा और माही आ जाते हैं। माही के भी पेपर खत्म हो चुके थे। मम्मा प्लीज आप मेरी बात समझो ना, मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ दीदी जी, तान्या किस बारे में बात कर रही है? देख ना शारदा, अभी केवल यूनिट टेस्ट हुआ है, तब इसके मैथ में इतने कम नंबर आए हैं। पता नहीं पेपर में इसका क्या होगा, न तो ये ट्यूशन में ध्यान देती है और न ये घर में पढ़ती है। पता नहीं अब इसका मैं क्या करूं। आंटी अगर आप कहें तो मैं तान्या की मैथ में मदद कर सकती हूँ। ओ कम ऑन माही, तुम नहीं पढ़ा पाओगी, वैसे भी ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और सब्जेक्ट इसका मैथ्स है। मैथ्स में तुम्हें पता है ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इसलिए तुम नहीं पढ़ा पाओगी। पर आंटी मुझे कोशिश तो करने दीजिए, अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या हुआ, तान्या को फिर आप और कहीं भी पढ़ा दीजिएगा। माही की ऐसी बात सुनकर के समिधा थोड़ा सा सोच में पड़ गई। उसने भी सोचा बात इसकी सही है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। तान्या देखो, माही तुम्हें पढ़ा रही है, तुम ठीक से पढ़ना, यही तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है, समझी? पर मम्मा मुझे माही से नहीं पढ़ना है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगी मुझे। एक बार पढ़ के देख लो,
अगर नहीं समझ में आया फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे भी तुम्हारे डैडी पास टाइम नहीं है और मैं तुम्हें टाइम दे नहीं पा रही हूँ, तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम माही से कुछ दिन पढ़ के देख लो। उस दिन से माही तान्या को पढ़ाने लगी। तान्या को भी धीरे धीरे माही की सारी बातें समझ में आने लगी और मैथ्स के फॉर्मूले भी उसे आसान लगने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और फिर इसके बाद तान्या का पेपर हुआ, जिसमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, खास तौर से मैथ्स में। इसीलिए स्कूल कैसी भी हो, बस हमें ध्यान रखना है कि हम सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट भी करें।